केजरीवाल ने काम किया अपने टाइम पीरियड में, बहुत बेस्ट काम किया है। केजरीवाल ने बेस्ट काम किया है। बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ। और जो दिल्ली के लिए काम करेगा वो लेकर जाएगा वोट। केजरीवाल का मतलब भ्रष्टाचारी, केजरीवाल का मतलब सीधा सीधा दंगाई, केजरीवाल का मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग का महिमा मंडल। हाँ, ठीक है। किसी पार्टी का नाम लेना बहुत गलत चीज़ है कि आप सीधा या भाजपा को बोल दे रहे हैं, सीधा कांग्रेस को बोल दे रहे हैं कि हमला उपद्रवी कोई भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी प्रचार मंत्री हैं, 2-2 मिनट में टीवी में आ जाते हैं, बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर खाली लगाते हैं। काम मतलब नहीं है, काम करने से मतलब नहीं। इधर नली है, गंदगी भरा पड़ा है, नली के आगे लगा देंगे भाई स्विमिंग पूल बना हुआ है, यहाँ बड़ा सा पर्दा लगा देंगे। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है जनता जंक्शन में। आज अरविंद केजरीवाल पे सीमापुरी में जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि जो हमला है ये भाजपा की साजिश है। भाजपा लगातार अरविंद केजरीवाल पे जिस तरह से हमला करती है, उनको पहले जेल में डलवाती है, फिर उन जो जनता है दिल्ली की, उसकी फ्री की जो चीज़ें हैं वो बंद करवाना चाहती है। जनता से बात करेंगे, दिल्ली की जनता हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली की जनता की क्या राय है इस पर? क्या नाम हो सर? जी नमस्कार भारतवासियों, मैं अश्मीत भाई हूँ। जैसे क्या कहेंगे आप इसको लेके अरविंद केजरीवाल पे आज सीमापुरी में जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद जो आतिशी हैं वो कह रही हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। पहले जेल में डलवा दिया, फिर इंसुलिन रोक दी, फिर जब जेल से बाहर आ गए तो इस तरह हमला करवा रहा है बीजेपी करवा रहे हैं। अभी देखा जाए तो एक्स मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली के, बहुत दुखद समझ आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोई भी कारण रहा हो। पर रही बात आम आदमी पार्टी की, इस चीज़ को पॉलिटिकल वे में लाना, ये बहुत गलत है। आप किसी भी आदमी पे या पार्टी पे ऐसे खड़े होकर बोल दे रहे हैं कि आपने करवा दिया, मरवा दे रहे हो, भाजपा ये कर रही है, वो कर रही है। देखो, राजनीति तंज अलग होता है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आपकी राजनीति जो भी अनबन है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ भी 19-20 हो तो उस पर किसी पार्टी का नाम लेना बहुत गलत चीज़ है कि आप सीधा या भाजपा को बोल दे रहे हैं, सीधा कांग्रेस को बोल दे रहे हैं कि हमला उपद्रवी कोई भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ उसका पर्सनल भी अरविंद केजरीवाल का किसी के साथ हो तो उस चक्कर में उसने आप बदला कुछ लेना चाह रहा हो। इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी, अगर आप बोल रहे हैं कि कल आप बोल रहे शुगर डाउन होगी अरविंद केजरीवाल की, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे भाजपा मोदी जी ने शुगर डाउन करवा दिया यार। बिल्कुल गलत बात है यार, इसका कोई सर पैर नहीं है इस बात का। कह रहे कि जो आने वाले इलेक्शन है, अभी जो सीएम के आने वाले इलेक्शन है, उसमें है जो जनता जवाब देगी इस चीज़ का, जो हमले हुए अरविंद केजरीवाल पे और जो जेल में डलवाया उन सब का बदला लेगी। डेमोक्रेसी है तो जनता तो हर जगह जवाब देगी, जो भी उनको सही लगेगा जनता वो जवाब देगी यार, क्यों नहीं देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी पे भी लालछन या कीचड़ उठा दीजिए कि आपकी ये भी इन्होंने करवा दिया, ये भी इन्होंने करवा दिया। अरे ठीक है, अगर आपको लग रहा है ऐसा करवा रहे हो तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो? ऐसा क्या हो रहा है कि मीडिया पे खड़ा होकर आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ जा रहा है? जाओ कोर्ट, चार्जशीट जारी करो, जिसको आपको लग रहा है, जिस आदमी के ऊपर लग रहा है चार्जशीट जारी करो, FIR लगवाओ, उसको अंदर करवाओ। क्यों नहीं करवा रहे? आपको मीडिया का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है, ऐसे बोलना पड़ जा रहा है? अगर आपको लग रहा है कि आपको इतना डर है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, फ्री की बिजली, ये वो, उसके कारण वो डर रहे हैं, इसके कारण भाजपा को डर लग रहा है। देखो, भाजपा सेंटर में है, सेंटर में भी बहुमत में है, ठीक है, NDA की सरकार है। कल अकेली बीजेपी की नहीं आई है, पर NDA तो आई है ना, दिल्ली से भी वोट आए हैं ना, तो ऐसा बात नहीं है कि उनको डर है। अरे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। सर, क्या कहेंगे आप इसको लेके? आज अरविंद केजरीवाल पे विकासपुरी में हमला हुआ, उसको बीजेपी की साजिश बता रहे हैं आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज हैं, वो बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। कह रहे हैं पहले जेल में डलवा दिया, अब जेल से बाहर आ गए तो यहाँ पे भी हमला कर रहे हैं। देखिए, जेल में जाने का सबसे बड़ा कारण था कि वो भ्रष्टाचारी थे, और भ्रष्टाचारी को जेल में डालना किसी तरीके का कोई वो अपराध नहीं है। महिमा मंडल करने वाले से पहले ये सवाल उठता है कि देश में ऐसा एक राज्य जहाँ पर कभी भी शराब के नाम पर घोटाला नहीं हुआ, शीश महल के नाम पर घोटाला नहीं हुआ, यमुना के नाम पर घोटाला नहीं हुआ, वायु प्रदूषण के नाम पर घोटाला नहीं हुआ, स्कूल के नाम पर घोटाला नहीं हुआ, पर एक ऐसा नेता आया जिसने इन सब को पीछे छोड़ते हुए सब पर घोटाला किया। और उसके बाद कहते हैं कि हमारे पे हमला हो रहा है। वो हमला राजनीतिक स्टंट था या कोई और था, या हो सकता है कि जनता आपसे इस समय खार खाई बैठी है या जनता आप पर हमला कर रही हो। क्यों? क्योंकि आप जिसके बच्चे को शराबी बनाने का काम कर रहे हैं, आप जिनके बहन बेटियों को पढ़ाने लिखाने की बजाय उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, तो वो हो सकता है ना कि आपसे बदला लेने की बात करें। और अरविंद केजरीवाल कोई दूध के धुले हुए नेता नहीं है जो तय करेंगे कि बीजेपी हमला कर रही है, कांग्रेस हमला कर रही है या कोई और हमला कर रहा है। हमला वो अपने आप भी करवा सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के भाई है वो। जैसे ममता बनर्जी चुनाव में अपने ऊपर हमला करवा रही थी, सेम वैसे ये भी चुनाव में हमला करवा रहे। क्यों? क्योंकि इनको पता है इलेक्शन जीतने के लिए सिंपैथी चाहिए। शराब घोटाले का सिंपैथी देख लिया, ये सोच रहे थे कि जब CM आवाज खाली करेंगे तो जनता मेरे पीछे
नीचे आएगी। जनता बोलेगी नहीं नहीं इस्तीफा मत दो, पर जनता ने बोला नहीं आप जाओ। इन्होंने बोला लोकसभा में खड़े होकर चिल्ला के बोल रहे थे कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूँ तो मुझे वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने वोट नहीं दिया इनको, 7 की 60 सीटें भाजपा को दे दी। इन्होंने हरियाणा में बोला कि मेरा जेल का बदला हरियाणा की जनता लेगी, सारे सीटों पे जमानत जब्त हो गई। तो जनता ने तय कर लिया है कि अरविंद केजरीवाल इस सदी के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता है, जो भ्रष्टाचार करने के बाद भी अपना महिमा मंडन, अपनी सर्टिफिकेट खुद ही बनाते हैं और खुद ही अपने आप को दे देते हैं। तो ऐसे नेता का कोई देश में अब औचित्य नहीं रहा है कि वो आने वाले समय में देश में कहीं ना कहीं किसी पद पर बैठ पाए, क्योंकि देश की जनता ये समझ चुकी है, दिल्ली की जनता ये जानती है कि ऐसा नेता जो साफ साफ देश के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहा है, दिल्ली के पूरे भविष्य को 10 साल में उन्होंने जिस तरीके से गड्ढे में डाल के मिट्टी डालने का काम किया, वो देश की जनता, दिल्ली की जनता ने देखा है। अतिशी कह रही है कि जो आने वाला इलेक्शन है इसमें जनता सारे बदले लेगी, अपने अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के और अरविंद केजरीवाल पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं सबका बदला लेगी। मैम बिल्कुल बदला लेगी, और आतिशी के मुंह में मैं कहता हूँ, आतिशी के मुंह में घी और शक्कर। हमारी तरफ से हम कहते हैं कि भगवान करे, बजरंग बली करे कि अरविंद केजरीवाल का बदला दिल्ली की जनता जरूर ले। अरविंद केजरीवाल जब चुनाव वोट लेने के लिए आए तो कम से कम एक झाड़ू लेकर और जहां तक दौड़ा सकते उतना मारे, क्योंकि दिल्ली की जनता ये तय करके बैठी हुई है कि अब इलेक्शन में नो केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल का मतलब भ्रष्टाचारी, केजरीवाल का मतलब सीधा सीधा दंगाई, केजरीवाल का मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग का महिमा मंडल। ठीक है। पाजी क्या नाम है आपका? इंद्रदेव। क्या कहेंगे पाजी, आज सीमापुरी में अरविंद केजरीवाल पे हमला हुआ, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये जो हमले के पीछे की रणनीति है ये बीजेपी की है, वो शुरुआत से ही रणनीति कर रही है अरविंद केजरीवाल को गिराने की, जनता के समक्ष उनकी गलत छवि पेश करने की। देखिए, हम आने वाले समय में खुद अभी खड़ा होने वाले हैं नेता में। नेतागिरी में हम खुद खड़ा हुए हैं, और इस तरह का जो है ना प्रचार मंत्री हम भी बनेंगे। जैसा अरविंद केजरीवाल जी प्रचार मंत्री हैं, 2-2 मिनट में टीवी में आ जाते हैं, बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर खाली लगाते हैं, काम मतलब नहीं है, काम करने से मतलब नहीं। इधर नली है, गंदगी भरा पड़ा है, नली का आगे लगा देंगे एक भाई स्विमिंग पूल बना हुआ है, यहाँ बड़ा सा पर्दा लगा देंगे और उसमें मेरा फोटो ऐसे करके दिखा देंगे, हाँ जी देख लो जी मैं काम तो करवा दिया जी, पर्दा में लगा देंगे, प्रचार में लगा देंगे। तो ये जो है ना प्रचार मंत्री हैं, और मैं भी खड़ा होऊंगा कुछ दिन बाद। तो मैं ऐसे ऐसे आदमी को पाल के रखा हूँ, उनको ये मैं प्रेस में बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए मैं कुछ लोगों को पाल के रखा हूँ, 100-100, 200 रुपया दे के रखा हूँ। उनको कह दिया हूँ कि भैया तुम टाइम से आकर के मेरे को कोई झापड़ मार देना, तो कोई किसी को कह दिया हूँ कि भैया तुम इंक जो है ना स्याही मेरे ऊपर फेंक देना, स्याही फेंकने से मेरे को क्या फ़र्क होगा, वो तो उतार करके उसको दे दूंगा, लॉन्ड्री वाले को दे दूंगा, 100 रुपया में धुल देगा। बोल दो, एक जन को बोल दिया हूँ 200 रुपया दूंगा, तुम ठीक टाइम देख करके स्याही फेंक देना, इंक फेंक देना मेरे ऊपर। सब बने रहिए। क्या नाम है? मेरा मुकेश गुलाटी। सर क्या कहेंगे आप इसको लेके, अरविंद केजरीवाल पे आज विकासपुरी में हमला हुआ है, उसको बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी है वो शुरुआत से साजिश कर रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, इसलिए जेल में डाल दिया था, अब जेल से बाहर आ गए तो उन पे हमले करवा रही है। देखो ये जो चीज़ें हैं ये आम जनता पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब जैसे कि अभी ये सीएम साहब हैं, अभी चेंज हुए हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए दिल्ली में जब बीजेपी सरकार थी और अब ये केजरीवाल की सरकार है, कितना डिफरेंस है। पहले की बसेस देखिए आप, केजरीवाल सरकार से पहले, आज की बसेस देखिए। जो केजरीवाल ने काम किया अपने टाइम पीरियड में, बहुत बेस्ट काम किया है। केजरीवाल ने बेस्ट काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, और जो दिल्ली के लिए काम करेगा वो लेकर जाएगा वोट। सीधी सी बात है, आज की डेट में हर कोई जागरूक है।